हम सभी को बचपन से एक झूठ सिखाया गया है। बेटा, मेहनत करो, सब्र रखो, पैसा धीरे धीरे आता है। हमें बताया गया कि वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है। 20 साल मेहनत करो, 40 की उम्र में तुम्हारे पास घर होगा, 60 की उम्र में रिटायरमेंट सेविंग्स होगी। हम इसे डेस्टिनी मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो 25 साल की उम्र में ही बिलियनियर्स बन जाते हैं? क्या उनके पास दिन में 24 घंटे से ज़्यादा वक्त था? नहीं। क्या वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे थे? शायद नहीं। लेकिन असलियत ये है कि उन्होंने टाइम को हैक करना सीख लिया था। जो पैसा अब अगले 10 साल में कमाने वाले थे, अगर वो आपको अगले 1 साल में मिल जाए तो उसे हम टाइम हैकिंग ही कहेंगे। सनातन धर्म के तंत्र शास्त्र में इसे काल वेदन कहा जाता है। साधारण पूजा पाठ में और तंत्र में यही फर्क है। पूजा कहती है सब्र रखो, तंत्र कहता है अगर विद्या को ठीक से फॉलो करोगे तो सब कुछ जल्दी मिल सकता है। तंत्र का मतलब ही टेक्निक है। टेक्निक्स जो आपको अपनी एनर्जी को इतना एक्सपांड करने के लिए हेल्प करती है कि जो चीज़ यूनिवर्स आपको 10 साल में देने वाला था, वो आपकी एनर्जी अभी ही खींचकर आपके पास ले आती है। आज हम बात करेंगे महादेव के एक ऐसे रूप के बारे में जिनके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। लोग माँ लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन ये वो शक्ति है जिसने लक्ष्मी जी के कोषाध्यक्ष या ट्रेजरर को अमीर बनाया था। हमें लगता है कि कुबेर हमेशा से अमीर थे, जो कि कुछ हद तक सही भी है। लेकिन पुराणों के अनुसार एक कहानी है जिसमें ये पता चलता है कि एक समय ऐसा था जब कुबेर ने अपना सारा धन, सारा राजपाट खो दिया था। उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया और रावण ने उनकी सोने की लंका के साथ साथ सब कुछ उनसे ले लिया। वो एक दरिद्र बन गए। उन्होंने माँ लक्ष्मी की कठोर तपस्या भी करी, लेकिन उन्हें वो वापस नहीं मिल सका जो वो चाहते थे, क्योंकि माँ लक्ष्मी एक फ्लो में आती है और वैसे ही चली जाती है। अगर आप उस फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाते हो तो आपके पास कभी लक्ष्मी रुकती नहीं। कुबेर को स्थिरता चाहिए थी। तब उन्हें उनके गुरु ने एक विशेष देवता की साधना करने को कहा, एक ऐसे देवता जो समय के देवता है। और जब कुबेर ने उनकी साधना करी तो रिजल्ट ये हुआ कि वो धनपति बन गए, देवताओं के कोषाध्यक्ष। सोचिए, जिस देवता की पावर से एक राज्यहीन देवता लक्ष्मी के कोषाध्यक्ष बन सकते हैं, वो शक्ति आपके जीवन में क्या कर सकती है। लेकिन लोग इस शक्ति से डरते हैं। लोग सोचते हैं कि ये देवता सिर्फ शमशान में रहते हैं। लोग सोचते हैं कि ये एक भयंकर देवता है, इसीलिए लोग इनकी फोटो घर में भी नहीं रखते। लेकिन आज मैं आपका वो डर खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि ये देवता का वो रूप है जो सिर्फ और सिर्फ सोना और समृद्धि देने के लिए बना है। ये देवता है भैरव। लेकिन ये काल भैरव नहीं है जो मौत देते हैं। ये है स्वर्ण आकर्षण भैरव। स्वर्ण यानी गोल्ड, आकर्षण यानी अट्रैक्शन। ये भैरव का वो सौम्य रूप है जो सोने को खींचता है। जैसे काल भैरव को ब्लैक कलर से रिलेट किया जाता है, वैसे ही स्वर्ण आकर्षण भैरव को गोल्डन या रेड कलर से रिलेट किया जाता है। वो शांत हैं, वो मुस्कुराते हैं। उनके हाथ में कोई कटा हुआ सर नहीं है। उनके हाथ में एक अक्षय पात्र है जिसमें से सोना गिर रहा है, और वो सोना कभी खत्म नहीं होता। ये भैरव का वो रूप है जो आपके फाइनेंशियल कर्मों को इंस्टेंटली खत्म कर देता है। साइंस के हिसाब से समझे तो सोना इस धरती का सबसे हाई वाइब्रेशनल मेटल है। इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। भैरव की ये फ्रीक्वेंसी आपकी ऑरा को सोने की फ्रीक्वेंसी से मैच कर देती है। जब आप इनकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ते हैं तो आप दुनिया के लिए एक मनी मैग्नेट बन जाते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको मंत्र और विधि बताऊं, आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये काम कैसे करता है। वीडियो को आगे पूरा देखें, क्योंकि ये विधि अगर आप सही से करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में इतना पैसा आएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। जब आप नॉर्मल मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हैं तो आप यूनिवर्स को चाहत की फ्रीक्वेंसी बेचते हैं, और यूनिवर्स आपको चाहत देता है, और उसे मैनिफेस्ट करने में आपको काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन क्योंकि भैरव स्वयं काल है, तो जब आप
स्वर्ण आकर्षण भैरव की फ्रीक्वेंसी को अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं तो आप यूनिवर्स के वेटिंग रूम को स्किप कर देते हैं। आगे मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जो आपकी टाइमलाइन को कंप्रेस कर देता है। मान लीजिए आपके कर्मों के हिसाब से आपको 5 साल बाद कोई प्रमोशन मिलना है। इस मंत्र की फ्रीक्वेंसी उस 5 साल के गैप को मिटाकर उसको प्रेजेंट मोमेंट में खींच कर ले आती है। ये डेंजरस नहीं है, ये बस फिजिक्स है। आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं ताकि आप उसे फ्यूचर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर सकें। इस साधना को करने की एक विशेष तांत्रिक विधि है और इसे हम पोटली प्रयोग कहते हैं। इसे ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अपनी किसी भी प्रॉब्लम को मेरे साथ डीप में जाकर वन ऑन वन सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे बायो में मिल जाएगा। तो अब हम विधि पर आते हैं। इस प्रैक्टिस की शुरुआत आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार या रविवार को रात को करनी है। रात के 9 बजे के बाद का समय भैरव साधना के लिए बेस्ट होता है क्योंकि तब शोर कम होता है और सबकॉन्शियस ज़्यादा एक्टिव होता है। अपना मुंह नॉर्थ दिशा की तरफ रखें क्योंकि ये कुबेर की दिशा है। स्वर्ण आकर्षण भैरव का रंग येलो है, इसीलिए येलो कलर के कपड़े पहनना या येलो आसन पर बैठना सबसे बेहतर माना जाता है। अब अगर आपके पास येलो कपड़े या आसन नहीं है तो आपको कोई भी साफ कपड़े पहनने हैं और आपको किसी भी टाइप के आसन पर बैठ जाना है, मगर आसन पर बैठना बहुत ज़रूरी है। अब आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक छोटा येलो कपड़ा, 11 चावल के दाने जिनको आपको हल्दी के रंग में रंगना है, एक सिक्का, चाहे वो 1 रुपए का हो, चांदी का हो या सोने का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा केसर। अब आप नॉर्थ की दिशा में बैठकर अपने सामने एक पीला कपड़ा बिछाएं और उस कपड़े पर आकर्षण भैरव की फोटो या यंत्र को रखकर उसके सामने एक दिया जलाएं। अब उस पीले कपड़े पर 11 चावल के दाने, कॉइन और केसर को रख दें। अब आपको उस सामग्री को देखते हुए आकर्षण भैरव के इस महामंत्र का जाप करना है। ये मंत्र नॉर्मल नहीं है। आप इसका जब जाप करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वेल्थ की फ्रीक्वेंसी प्लांट होती है और ये प्लांटिंग एकदम इंस्टेंट होती है। तो आप मेक श्योर करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो और आप इस मंत्र का जाप ठीक वैसे करें जैसे मैं कर रहा हूँ। ये मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम श्रीम स्वर्ण आकर्षण भैरवाय नमः। ओम श्रीम स्वर्ण आकर्षण भैरवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपको ठीक वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है। इस मंत्र का आपको कम से कम 11 माला का जाप करना होगा। जब आप जाप कर रहे हो तो विजुअलाइज करें कि वो चावल के दाने और वो कॉइन चार्ज हो रहे हैं। इमेजिन करें कि उनमें से एक गोल्डन लाइट निकल रही है और जाप पूरा होने के बाद उस पीले कपड़े की एक पोटली बनाकर उसे धागे से बांध लें। अब इस पोटली को ले जाकर अपनी तिजोरी, अपने वॉलेट या जहाँ पर भी आप कैश रखते हो वहाँ पर रख दें। अब ये पोटली एक रिसीवर बन चुकी है। ये आपके घर या आपकी दुकान में सोने की एनर्जी को, सोने की वाइब्रेशंस को खींचती रहेगी। लोग अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि उनके रुके हुए पेमेंट्स फिर से आने लगते हैं, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से पैसा आने लगता है और उनके पास नए आइडियाज़ आने लगते हैं। अब आपको इस मंत्र का रोज़ाना 1 माला का जाप ज़रूर करना है ताकि आपके पास जो पैसों की फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आपके पास बनी रहे। तो दोस्तों, भैरव सिर्फ फियर को नहीं मिटाते, वो सफरिंग को भी मिटाते हैं और आज के युग में गरीबी सबसे बड़ी सफरिंग है। तो ऊपर बताई गई विधि को श्रद्धा के साथ और साफ दिल के साथ करें और स्वर्ण आकर्षण भैरव आपके जीवन को सोने से चमका देंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी इस प्रैक्टिस को पूरा कर पाएंगे और अपने जीवन में पैसों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।